वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल का ही क्वेश्चन है, जिसमें हमने अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम के बारे में कैलकुलेशन की थी कि कोई भी जो इवेंट होता है उसमें एक नेटवर्किंग डायग्राम दिया होता है और उस नेटवर्किंग डायग्राम से हम CPM निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। इस क्रिटिकल पाथ मेथड में डायग्राम बना हुआ होता है, एक नेटवर्किंग चार्ट होता है और उसमें इन सर्कल्स में एक्टिविटीज़ होती है। ये पहली एक्टिविटीज़ है, ये दूसरी एक्टिविटीज़ है। जैसे ही पहली एक्टिविटीज़ यहाँ पर ख़त्म होगी तो दूसरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने के बाद ये तीसरी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस पॉइंट से। ये इन एक्टिविटीज़ के बीच में जो ये एरो का निशान दिया गया है, ये उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन होता है कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ एक डैश 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 करके जो दिया है, ये डमी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी ड्यूरेशन 0 होती है, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके साथ हम एक ही समय में, मतलब बिना किसी समय में दूसरी एक्टिविटी साथ के साथ स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो पर्ट निकालने के लिए हम क्रिटिकल पाथ मेथड निकालते हैं। कि देखिए, पर्ट में हमने ये बताया था कि कोई प्रोजेक्ट कितने समय लगेगा पूरा होने में, और CPM में ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट होने में एक्चुअल कितना टाइम लेगा वो उसको फिनिश होने में। तो हम इसके लिए 4 ऐसे टाइम्स निकालते हैं, जिसको बोलते हैं, पहला EST होता है, जिसका मतलब होता है अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम होता है द अर्लीस्ट पॉइंट इन द शेड्यूल एट विच अ टास्क बिगिन, यानी अर्ली स्टार्ट टाइम वो होता है जिसमें एक प्रोसेस यानी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इसके बाद होता है एक अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली फिनिश टाइम द अर्लीस्ट पॉइंट इन द शेड्यूल एट विच अ टास्क कैन फिनिश, यानी एक टाइम, एक तो स्टार्ट होने का टाइम अर्ली स्टार्ट टाइम कि एक इवेंट कितने समय में कितनी जल्दी स्टार्ट होगा अर्लीस्ट पॉइंट पर, और दूसरा अर्लीस्ट पॉइंट पर फिनिश होगा। इसके बाद होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, जिसे बोलते हैं LST। LST मतलब होता है द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी माइनस द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटीज़। यानी जो कोई भी एक्टिविटी है, ये लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो एक्टिविटी होती है, उसमें से अगर हम लेटेस्ट फिनिश टाइम में से ड्यूरेशन को माइनस कर दें तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। इसके बाद होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम का मतलब होता है लेटेस्ट पॉसिबल टाइम दैट कैन एक्टिविटी कैन एंड, ऐसा पॉसिबल टाइम कि कितने समय में एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ये जो चारों पॉइंट होते हैं, जिसको हम EST बोलते हैं, EFT बोलते हैं, LST बोलते हैं और LFT बोलते हैं, ये इस डायग्राम में नेटवर्किंग चार्ट में कैलकुलेट किया जाता है। जब हम यहाँ से चलते हैं तो ये इसका अर्ली स्टार्ट टाइम हो जाता है, यहाँ से चलेंगे तो लेटेस्ट टाइम बना देगा। यहाँ जब हम आते हैं तो हमने कल बात किया था कि हमने इसको पॉइंट को नाम दिया था E0, यानी ये अर्लीस्ट पॉइंट है जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी, और ये एक्टिविटी फिनिश होने का टाइम, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर ये फिनिश हुई, तो अर्ली फिनिश टाइम। तो यहाँ हम इसको इवेंट 1 नाम देते हैं और इसका जो पॉइंट होता है वो हो जाता है 0, कि इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, ड्यूरेशन 2। यहाँ पर अगर जैसे ही हम बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है इवेंट 2। इसको कंप्लीट होने में यहाँ पर 0 + 4, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना ड्यूरेशन लगा, 4। फिर हम ये कर रहे थे कि जैसे ही हम E3 पर पहुँचते हैं तो 4 + 3, हम यहाँ 4 हो गया और ये 5, तो यहाँ पर ये टाइम आ जाता है 8, सॉरी इधर यहाँ पर 9 आ जाएगा टाइम आपका, 4 + 5 9। जैसे ही आप एक्टिविटी यहाँ से आप इस तरफ बढ़ते हैं तो इसको पॉइंट को आप नाम देते हैं E6, और यहाँ पर 9 + 10 जो ड्यूरेशन है, यानी 6 एक्टिविटीज़ जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया, वो इसका टाइम हो गया 9 + 10 = 19। और यहाँ से यहाँ पर 6 एक्टिविटीज़ से यहाँ चलने पर इसका टाइम हो जाएगा E7 = इसको इससे ऐड करेंगे तो ये 22। इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे। जब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ से आगे बढ़ते हैं, अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं, तो इसमें हम प्लस करते चले जाते हैं, और जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो हम इसमें माइनस करते चलेंगे।
यानी जैसे अगर मान लीजिए मुझे L निकालना है, मुझे लेटेस्ट टाइम निकालना है, तो मैं L7 लिखूँगा और उसका पॉइंट बना दूंगा 22। क्लियर है? जब मैं यहाँ पर L7 निकाल रहा हूँ तो अब मैं जब इस पे लेटेस्ट टाइम मैंने पीछे की तरफ आऊँगा, इसमें स्टार्ट टाइम की तरफ, तो मैं यहाँ पर इसका पॉइंट का नाम दूंगा L6 और 22 माइनस कर दूंगा 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 19। ठीक है? जब मैं 5 की तरफ बढ़ूंगा, 6 पर आ गया, अब मेरी एक्टिविटीज़ कौन सी है? 3, तो मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा L3 और L6 में से इस 10 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 9। फिर मैं 3 से यहाँ पर चलूँगा, तो इसका नाम मैं दूंगा L2 और इस 9 में से इस 5 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर वापस मैं यहाँ पर आऊँगा तो इसका नाम दूंगा मैं L1। ठीक है? लेटेस्ट फिनिश टाइम 4 माइनस 4 कर दूंगा, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम जो है वो आपके 0 0 है और यहाँ पर 20 20। ऐसे ही जब हम अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं तो ऐड करते हुए चलते हैं, और जब हम लेटेस्ट टाइम निकालेंगे L से तो हम इसको लेस करते हुए चलेंगे। यानी अगर आगे से चलेंगे 1 एक्टिविटीज़ से लेकर 7 एक्टिविटीज़ तक जाएंगे तो हम एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन को ऐड करते हैं सभी पाथ से। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, यानी ये फिनिश टाइम। तो हम क्या करेंगे, पीछे से लेंगे तो मैक्सिमम लेंगे और उसके बाद हम उसमें से उसको माइनस करते हुए चलेंगे। यहाँ से चलेंगे तो ऐड करते चलेंगे, पीछे से चलेंगे तो माइनस करते चलेंगे। ये LST FST। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे 7 एक्टिविटीज़ पर आना है, देखिए मुझे 7 से 4th एक्टिविटीज़ पर आना है, तो मैं इसका नाम लिख दूंगा L4। मैं यहाँ पर E4 की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ L4 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर E4 की कैलकुलेशन करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा कि E2 की कैलकुलेशन होगी 4 में प्लस 7 करूँगा, तो आगे चल रहा हूँ तो ऐड करते चलूँगा। लेकिन अगर मैं पीछे यूँ चल रहा हूँ तो मैं इसको माइनस करूँगा। तो देखिए यहाँ इसका टोटल है 22, इसमें से अगर हम 8 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका L4 में लेटेस्ट टाइम क्या आ जाएगा आपका 22 माइनस 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ पर भी देखिए आप L6 है, अगर मैं L6 से 5 की तरफ आऊँगा तो मैं इसको एक पॉइंट नाम दूंगा L5। 19 माइनस 9 करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। पीछे से आगे की तरफ चल रही हूँ तो ये माइनस हो रहा है, तो ये L5 की वैल्यू आ गई 10। अब वापस वही आ गया कि हमें 2 पर पहुँचना है। मैंने सपोज़ कीजिए मैंने इसकी वैल्यू कैसे ली, वो देखिए मुझे 2 पर पहुँचना है। एक्टिविटीज़ 3 से मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, लेटेस्ट टाइम निकाल रहा हूँ, तो 3 से मुझे 2 पर आने के लिए 3 रास्ते हैं मेरे पास। 3 से भी 2 पर जाया जा सकता है, 5 से भी 2 पर जाया जा सकता है और 4 से भी 2 पर जाया जा सकता है। यदि अगर मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर मैं ये रास्ता अपनाऊँ 4 से 2 पर, देखिए तो ये हो गया 14 और ये हो गया 7, तो 14 माइनस में 7 करूँगा तो इसका टाइम हो जाएगा 7। क्लियर है? यहाँ 2 पर जाने के लिए मेरा टाइम हो जाएगा 14 में से, अगर मैं L4 में से निकाल रहा हूँ 7, तो मेरी एक्टिविटीज़ का टाइम हो जाएगा यहाँ पर 7। अगर मैं 5 से चलता हूँ, 5 से 2 की तरफ चलता हूँ, देखिए पीछे की ओर, तो यहाँ 10 है और माइनस कर दूंगा मैं 6, तो यहाँ जाएगा 4। क्लियर है? एक रास्ता ये भी है 3 से मैं 2 पर आऊँ, तो 3 से 2 पर आया तो इसका रास्ता है 9 और यहाँ से पीछे की ओर मुड़े तो इसका वैल्यू आ गई 5। ये देखिए तो यहाँ पर भी 4 है। जब हम आगे बढ़ते हैं इस तरफ से इस तरफ यूँ ऐसे आगे बढ़ते हैं तो हम मैक्सिमम वाला टाइम लेते हैं, और जब हम पीछे की तरफ आते हैं लेटेस्ट टाइम निकालते हैं, पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो उसमें हम लोवेस्ट टाइम लेते हैं। तो यहाँ 7 को मैं कैंसिल कर दूंगा। अगर मैं आगे बढ़ रहा होता तो मैं ऐड कर लेता, क्योंकि उस टाइम मैं मैक्सिमम टाइम लेता हूँ। लेकिन जब मैं पीछे की ओर होऊंगा तो मैं मिनिमम टाइम को कैलकुलेट करूँगा। तो मैं यहाँ इस 4 को तो 7 को कैंसिल कर दूंगा और जो सबसे कम वाला टाइम होगा मैं उसको यहाँ पर लूँगा। तो आज
आज के जो टॉपिक है उसमें सिर्फ हमने ये कैलकुलेशन किया आगे बढ़ना और पीछे बढ़ना और उसकी ई वैल्यू और एल वैल्यू और ई वैल्यू निकालना। कल से जो हम करेंगे वो करेंगे काम एल एफ टी पर, ई एस टी पर, एल एस टी पर और ई एफ टी पर, यानी अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम पर हम वर्क करेंगे। बस आपको सिर्फ ये करना है कि कैलकुलेशन, जब आप चार्ट की कैलकुलेशन करें तो चार्ट की जो कैलकुलेशन करें उसमें नेटवर्किंग की जो डायग्राम है उसको आपको ढंग से बनाना है। इन केस अगर मान लीजिए कि मेरे टॉपिक में और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है जो आप क्लियर ना कर पाएँ, तो आप मेरे पर्सनल जो अपने व्हाट्सअप नंबर है ग्रुप के, उस पर आप एक बार भेज दीजिए, तो मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करूँगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, अर्ली टाइम निकाल रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम लेना है और ऐड करते हुए चलना है। और पीछे से अगर आप ले रहे हैं कोई भी डायग्राम बनाइए तो उसमें आपको लेस करना है और मिनिमम टाइम को लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले उसमें आप होप कि एक दो प्रैक्टिकल करके देखें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, क्योंकि बाद में आएगा तो उसमें चार्ट को करना पड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर टुडे।